हाय दिस इज साकिब। आप लोगों ने पहले वीडियो देखी ली होगी जो कॉन्सेप्ट बेस्ड पॉलिनोमियल है 2.1 का। आज चलिए 2.1 का क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन किया जाए। देखते हैं क्या बड़ा चीज़ है, क्या ख़ास चीज़ है ना। तो पहला पॉलिनोमियल में पहला क्वेश्चन को टच करते हैं, उसके बाद देखते हैं इसमें खास क्या है ना। लिखा गया विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। पहले हमें दिखाना है कि इसमें पॉलिनोमियल कौन है, अब पॉलिनोमियल में वन वेरिएबल कौन है। अब दिखाने के बाद स्टेट द रीज़न फॉर योर आंसर, यानी कि आपको रीज़न लिखना पड़ेगा अपने आंसर के सपोर्ट में कि आपका क्या है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है 4x² - 6 + 7। तो ये देखते के साथ पता चल जाता है कि एक पॉलिनोमियल का है। तो लिखेंगे दिस एक्सप्रेशन ऑफ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, रीजन लिखना है इसलिए इतना बड़ा लिख रहे हैं, है ना। व्हेन इन वन वेरिएबल इज एक्स, वेरिएबल क्या है एक्स है, बस काफी है ना। अगला यस, सारा स्टेटमेंट यही लिखेंगे। वेरिएबल क्या है इसका वाई है, तो लिखेंगे यस इट इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल and variable is y. Question number 2. Question number 3 में no it is not a polynomial, है ना। ये पॉलिनोमियल नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर रूट के अंदर वेरिएबल है। जब रूट के अंदर वेरिएबल होगा तो नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों को पहले बताया जा चुका है कि इसका वैल्यू जो होता है 1/2 होता है ना। इस स्क्वायर रूट हटता है तो पावर 1/2 का आता है। जब 1/2 का पावर आएगा तो इससे ये बात जाहिर होता है कि 1/2 होल नंबर के अंदर में नहीं आता है। अब पावर जो हमारा होना चाहिए सिर्फ होल नंबर में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से होना चाहिए, है ना। इस वजह से ये नहीं है। नो इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल, इतने पे छोड़ दीजिएगा। आगे लिखने का क्या ज़रूरत है, कोई ज़रूरत ही नहीं है तब तो यस स्टेट द रीज़न फॉर योर आंसर। अगर है तो रीज़न देना है ना। हाँ नो इट इज़ ऑल्सो नॉट, इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। हो गया काम। अब यहाँ है यस इट इज़ पॉलिनोमियल, यस इट इज़ पॉलिनोमियल, बट पॉलिनोमियल है लेकिन क्या है, इट हैज 3 वेरिएबल, इट हैव 3 वेरिएबल्स x y एंड t, इसलिए हमारे इस पे वेरी नहीं करता, इसके ग्रुप में नहीं आता है। तो ये सारा हमारा आंसर था। हाँ ये है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कोएफिशिएंट ऑफ x² हमें लिखना है। क्या है कोएफिशिएंट, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो क्या है, पहली बात कि अगर कह दे कि कोएफिशिएंट ही सिर्फ लिखना है तो जरूरी नहीं है आपको देखने का कि ये पॉलिनोमियल क्वेश्चन है या नहीं। अगर पॉलिनोमियल का होगा तभी तो भाई साहब कहेगा कि कोएफिशिएंट लिखना है। तो चलिए कहाँ, ये क्वेश्चन नंबर 1 में कोएफिशिएंट ऑफ x², तो ससुरा x² है कहाँ, यहाँ आए है। तो इसका लिखिएगा आप, है ना, कोएफिशिएंट ऑफ x² इक्वल टू, अब ये x² अकेला है, इसके आगे प्लस कोई सिंबल नहीं है, तो आपको याद रखना कि सिंबल 1 होता है ना। यानी नंबर क्या होता है 1 होता है। आपके दिमाग में अगर 0 आ रहा है तो ये फतूर को निकाल लेना, क्योंकि अगर 0x² हो जाएगा ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा 0। 0 कब होगा, जब x + 1 होता। अगर इसमें x² का कोएफिशिएंट पूछ लिया होता, है ना, तो क्या हो जाता 0 हो जाता, क्योंकि यहाँ पे x² नहीं है। जहां पे नहीं होगा वहां पे उसका कोएफिशिएंट क्या होगा 0 होगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं इसको। तो पहला ये हो गया। दूसरा इसमें सर्च कीजिए कहाँ है, तो यहाँ है, इसके आगे सिंबल माइनस है। अब माइनस भूलना मत, माइनस अत्यंत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है ना। तो कोएफिशिएंट, है ना, ऑफ x² इक्वल टू -1 होगा। क्या होगा -1 होगा। आगे कोएफिशिएंट ऑफ x², ये टर्म लो, ये π/2 है। क्या है π/2, x² इक्वल टू π/2। द लास्ट इज वेयर इज द x², x² should be here, okay, x² not is here, therefore coefficient of x² equal to 0। अगर x² नहीं हो तो उसका कोएफिशिएंट वहां पे क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ 0 होगा। ये बात ध्यान में रखिए। हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है देखिए, गिव वन एग्जाम्पल each of the binomial of degree 35।
एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। मुझे एक बायनोमियल बताना है जिसका डिग्री क्या होना चाहिए 35, और एक मोनोमियल बताना है जिसका डिग्री क्या होना चाहिए 100 होना चाहिए। लेकिन कंडीशन अप्लाई नहीं है कि किस तरह दिखाना है, उसमें x रखना है या y रखना है, ये कोई कंडीशन नहीं दिया है, तो इसका फायदा उठाते हैं, है ना। लिखते हैं बायोनोमियल डिग्री सॉल्यूशन है ना, डिग्री इज 35। बायनोमियल यानी कि दो टर्म होता है ना, x + 9 लिख लिया, दो टर्म हो गया, डिग्री क्या देना 35 दे दिया। यानी जब पावर देंगे तो ये तो निश्चित है, ये डेफिनेट है, ये पावर जब देंगे तो किस पे देंगे, वेरिएबल पे देंगे, नॉन वेरिएबल पे नहीं दे सकते। मैंने दो टर्म बनाया, बायनोमियल हो गया, आंसर कंप्लीट। अब मोनोमियल आपको तुरंत समझ में आ गया होगा कि एक ही टर्म होता है। मोनोमियल डिग्री इज 100, डिग्री क्या है 100 है, x y z जो भी रखना रख लो, है ना, पावर 100 दे दो, आपका काम बन गया। आगे कोएफिशिएंट लगाना लगा लो, आपकी मर्जी, आपका शौक, ये बन गया। कितना आसान था। और कोई एग्जाम्पल कुछ भी पूछ दे तो आसानी से पूछा गया आपसे, मर्जी आपकी, आप करना क्या चाहते हो। लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द पॉलिनोमियल्स। क्या लिखना है, डिग्री। डिग्री से एक बात दिमाग में आता है ना, पिछला बात ध्यान दीजिएगा तो, है ना, क्या, मैक्सिमम पावर ऑफ द पॉलिनोमियल, दैट इज द डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल। पीछे बहुत मेहनत से पढ़ाया गया था, आपको जाके पिछला वीडियो देखिएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन में डिग्री क्या है, ये क्यूब था, सॉरी, है ना, ये डिग्री क्या है तो लिखिएगा डिग्री ऑफ x इज 3। डिग्री कितना है 3 है। इसका डिग्री y क्या है, y का डिग्री क्या है, डिग्री ऑफ y इक्वल टू 2, है ना, ये t है, डिग्री ऑफ t इक्वल टू क्या होगा, पावर क्या 1, पावर 1। यहाँ पे तो साहब हमारा वेरिएबल है ही नहीं, जब वेरिएबल नहीं होगा तो उसका डिग्री जो होगा वो 0 होगा, क्योंकि 3 है तो सोचो 3 को 3x⁻0 लिख सकते हैं ना, क्योंकि इसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है, फिर से ये 3 ही आ जाएगा ना। यानी कि अगर कोई भी वेरिएबल आप लाते हैं तो उस पर 0 पावर लिख के रख सकते हैं, यानी कि जहाँ वेरिएबल ना दिखे उसका अगर डिग्री पूछ दे तो हमें ये बात समझ में आता है कि उसका डिग्री क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे डिग्री क्या है, अब डिग्री किसका ये मत लिखना, डिग्री 0 लिख देना, इतना काम आपका हो गया, आसानी से कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू देयर पावर, यानी कि डिग्री के हिसाब से हमें ये बात बताना है कि ये लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है। यानी कि टर्म कितना भी हो, एक टर्म हो, दो टर्म हो, 3 टर्म हो, 4 टर्म हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। फर्क इससे पड़ेगा, नाम इसके आधार पर रखा जाएगा कि इसका पावर क्या है, मैक्सिमम पावर। देखिए उस हिसाब से, है ना, ये लीनियर है, ये क्वाड्रेटिक है, ये क्यूबिक है। पिछले वीडियो में लीनियर का स्पेलिंग बाय द वे गलत लिखा गया था, है ना, तो जिसका मैक्सिमम पावर 1 होगा यानी डिग्री 1 होगा वो लीनियर होगा, ये 2 होगा तो क्वाड्रेटिक का, 3 होगा तो क्यूबिक। आप पहले से इसे जानते हैं। तो देखो इसमें क्या है, मैक्सिमम पावर क्या है 2 होगा तो क्या होगा, क्वाड्रेटिक होगा, है ना। अब इसका मैक्सिमम पावर क्या है 3 है तो क्या होगा, क्यूबिक होगा, है ना। अब इसका मैक्सिमम पावर क्या है 2 है, 2 होगा तो क्या होगा, क्वाड्रेटिक होगा, है ना। ये मैक्सिमम पावर यानी कुछ नहीं है, यानी कि यहाँ पे क्या है 1 है ना, तो 1 है तो क्या होगा, लीनियर होगा। अब नेक्स्ट इस पे मैक्सिमम पावर क्या है तो 1 है ना, तो ये भी क्या होगा, लीनियर होगा, है ना। अब ये r² है, इसमें पावर कितना है 2 का, तो क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक हो जाएगा। अब ये पावर 3 का है तो ये क्यूबिक हो गया। ये बात पूरा देख के एक तो बात समझ में आता होगा कि किसी में टर्म ज़्यादा है, किसी में टर्म कम है, लेकिन उसको हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया। हम लोगों ने सिर्फ ध्यान दिया कि मैक्सिमम पावर कितना है, मैक्सिमम पावर के हिसाब से हम लोगों ने क्लासीफाई कर लिया।